नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 11 अगस्त मंगलवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसदों की मंगल बैठक वंदे मातरम नारे के साथ शुरू हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए के अन्य नेता तिरंगा लहराते नजर आए। मंगल मिलन बैठक वास्तव में एनडीए सदस्यीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक का बदला हुआ नाम है। पिछले सप्ताह मंगल मिलन बैठक के बाद भाजपा सांसदों ने पत्रकारों से बातचीत की थी। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों, रोजगार, खेल, आर्थिक विकास और संसद की कार्यवाही को लेकर अपनी बात रखी थी। साथ ही विपक्ष पर संसद की कार्यवाही को बाधित करने का भी आरोप लगाया था। देश भर में मानसूनी हवाएं एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ सक्रिय हो गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आज के लिए देश के कई हिस्सों में भारी से अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों और पश्चिमी व पूर्वी भारत तक बादलों का डेरा बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक आज राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश का विशेष प्रकोप देखने को मिल सकता है। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और पर्यटकों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है। जैसलमेर में मंगलवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। यहां 17 बच्चों को लेकर जा रही एक चलती स्कूल बस में अचानक आग लग गई। बस के इंजन वाले हिस्से से धुआं उठता देखकर ड्राइवर ने तत्काल बस रोक दी और सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कुछ ही देर में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बस पूरी तरह जलकर कबाड़ हो गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी भी बच्चे को चोट नहीं आई। हादसा सदर थाना इलाके में धुआं गांव के पास मंगलवार सुबह करीब 6:30 बजे हुआ। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग बुझने तक बस का ज्यादातर हिस्सा जल चुका था। राजस्थान सरकार ने देर रात भारतीय वन सेना के 69 अधिकारियों का तबादला पदस्थापन सूची जारी की। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई है। वहीं विभाग के मुखिया अरिजीत बनर्जी का पदनाम भी बदला गया है। अब उनका पदनाम प्रधान मुख्य वन संरक्षक और हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स होगा। वहीं अनुराग भारद्वाज को प्रधान मुख्य वन संरक्षक आईटी के पद पर लगाया गया है। शैलजा देवल को पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव और सिया सदस्य सचिव लगाया गया है। कोटा के इटावा के पास स्थित मुनेरा एब्रा बांध के 19 गेट खोल दिए गए हैं। बांध से 4,25,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बांध का जलस्तर 214 मीटर पर मेंटेन किया जा रहा है। जल संसाधन विभाग के जिन मनोज चौधरी ने बताया कि बांध का पानी कालीसिंध नदी में छोड़ा जा रहा है। कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही बारिश से परवन नदी, कालीसिंध, छापी डैम में पानी की आवक हो रही है। प्रशासन लोगों को नदी क्षेत्र से दूर रहने की अपील कर रहा है। जयपुर के वैशाली नगर स्थित एक फ्लैट में देर रात आग लग गई। धुएं के गुबार में दम घुटने से एक परिवार आग में फंस गया। सूचना पर पहुंची दमकल की एक गाड़ी ने 15 मिनट में मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं वैशाली नगर थाना पुलिस ने आग में फंसे परिवार के 7 सदस्यों को बाहर निकालकर जान बचाई। प्रारंभिक जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। इससे फ्लैट में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। पुलिस के अनुसार घटना करीब रात 1:30 बजे की है। शॉर्ट सर्किट के चलते सिरसी रोड राजेंद्र नगर पर मुस्कार रेजिडेंसी के 3rd फ्लोर पर स्थित फ्लैट में आग लग गई थी। रेजिडेंसी में स्थित फ्लैट को नीरज पाठक ने गेस्ट हाउस बना रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की अदालत की निगरानी में एसआईटी की जांच करवाने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर 17 अगस्त को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाला बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ को वकील ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार का मामले में पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रतिनिधिमंडल के साथ संयुक्त राष्ट्र गए हैं। इसके बाद पीठ के मामले की सुनवाई 17 अगस्त को सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए गए हैं। जयपुर में फर्जी पहचान पत्र और फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर लोगों को चूना लगाने वाले जालसाज अरुण शर्मा उर्फ आलू उर्फ दातार सिंह को मुहाना थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को कभी स्पेशल टीम का पुलिसकर्मी तो कभी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बताकर ठगी की वारदात को अंजाम देता था। डीसीपी राजर्षि राज के अनुसार कागदीवाड़ा निवासी अरुण बेहतर शातिर अपराधी है और पहले भी जेल जा चुका है। वह फेसबुक पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों से दोस्ती करता है और फिर ठगी का जाल बुनता था। पाली शहर से करीब 7 किलोमीटर दूर जगतनाड़ी दुर्ग में स्थित भाट समाज के आराध्य संत कृष्णाराम महाराज के आश्रम में तोड़फोड़ और पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया है। घटना को लेकर भाट समाज में रोष है। समाज के प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व विधायक के साथ एसपी मोनिका सेन और कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच कराने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में आश्रम परिसर में लगे पेड़ों को काटकर बेचने का भी आरोप लगाया गया है। समाज के लोगों का कहना है कि आश्रम में बाहरी लोगों को बुलाकर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। सीकर में हुई बारिश के बाद उमस फिर से बढ़ गई है। आज सुबह से शहर में बादल छाए हुए हैं। गर्मी और उमस से लोगों के हाल बेहाल हैं।
जयपुर मौसम केंद्र के डायरेक्टर राधेश्याम शर्मा ने बताया कि सीकर में 15 अगस्त तक बारिश होने का अनुमान है। इसके बाद अगस्त महीने के तीसरे हफ्ते में बारिश का दौर कमजोर पड़ने की संभावना है। सीकर समेत शेखावटी इलाके में अगस्त महीने के पहले हफ्ते में अच्छी बारिश हुई और दूसरे हफ्ते में सामान्य बारिश की संभावना है। हालांकि हवाएं कमजोर होने की वजह से सीकर में उमस बनी रहेगी। भीलवाड़ा शहर के निकट सुबाना कस्बे में बीती रात चोरों ने एक सर्राफा दुकान को निशाना बनाया। चोर दुकानों के पीछे की दीवार में सेंध लगाकर अंदर घुसे और करीब 2 किलो चांदी के जेवरात, 7,000 रुपए नगद और वजन चोरी करने की 2 वेट मशीनें चोरी करके ले गए। वारदात का पता दुकान मालिक कमलेश चपलोत को सुबह दुकान खोलने पर लगा। सूचना पर सदर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मामला भीलवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र का है। सुबाना कस्बे में स्थित वर्धमान ज्वेलर्स में चोरों ने पीछे के रास्ते से दुकान की दीवार में सेंध लगाई। पूर्वी दिल्ली में मंगलवार को NH 9 पर गाजियाबाद से सराय काले खां की ओर जाने वाले मार्ग पर भारी जाम लग गया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर कावड़ियों का आवागमन जारी रहने से यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। कावड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में आवाजाही के कारण मुख्य मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें दिखी। यात्री घंटों फंसे रहे और स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस व यातायात विभाग ने वैकल्पिक मार्गों का सुझाव दिया, लेकिन भीड़ के कारण स्थिति नियंत्रण में नहीं आ पाई। टोंक जिले में मंगलवार सुबह 8 बजे तक जिले में औसतन 17 mm से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। जिले में अब तक औसत बारिश 654.94 mm के मुकाबले 238.57 mm यानी 36.43% दर्ज हो चुकी है। बारिश से जिले के बीसलपुर बांध को छोड़कर अधिकांश बांधों और तालाबों में पानी की आवक हुई है। खेतों में खड़ी फसलों के लिए भी बारिश राहत लेकर आई है। बारिश के बाद खेतों में नमी बढ़ी है, इससे फसलों को फायदा होने की उम्मीद है। अलवर की सेंट्रल जेल में एक कैदी को कपड़े पहनते समय बिच्छू ने डंक मार दिया। बिच्छू के काटते ही कैदी की तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गया। जेल प्रशासन ने आनंद फानल में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहां फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। खैरतल निवासी शौकीन रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। जेल में इसकी ड्यूटी ऑटोमेटिक मशीन से खाना बनाने के काम में लगी है। झुंझुनू जिले में 1,91,438 नए पात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया है। KYC और पात्रता की जांच के बाद इन परिवारों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिला है। अब इन परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न के साथ 450 रुपए में गैस सिलेंडर, 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर और 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी मिल रहा है। जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में नवलगढ़ में सबसे ज्यादा और पिलानी में सबसे कम नए लाभार्थी जुड़े हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़ने के बाद पात्र परिवारों को 4 प्रमुख सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।